बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लॉग बेस 2 है और 18 माइनस लॉग बेस 2 और 9 है। ठीक है, अब आपको लॉगरिथम के लॉज का पता होना चाहिए। ठीक है, लॉगरिथम के कुछ बेसिक से लॉ हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे जो हम जोन से क्वेश्चन में जोन सा लॉ यूज होता चला जाएगा, मैं उसको साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे देखें क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है और जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें लॉग बी एक्स ओवर वाई है, बेस में बी है, तो पहले आ गया लॉग बेस एक्स और फिर डिवाइड माइनस में चेंज हो गया और फिर आ गया लॉग बेस बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों की बेस देखें लॉग 2 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, बेस को एक दफा लिखा, ये आ गया 18 और ये जो माइनस है ये चेंज हो गया डिवाइड में और आगे आ गया ये 9। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, डिवाइड जो है वो माइनस में और माइनस जो है वो डिवाइड में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो हमने ये यहाँ पे क्वोशंट लॉ जो है इसको अप्लाई किया है और हमने जो माइनस है उसको डिवाइड में बदल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लॉग बेस 2 और 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। ठीक है, तो 18 को 9 पे डिवाइड किया तो आ गया 2। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी बेस और लॉग के सामने जो वैल्यू है वो एक जैसी हो, सेम हो, तो आंसर आता है 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पॉइंट जब भी जैसे यहाँ पे देखें बेस में 10 है, आगे भी 10 है, तो इज इक्वल टू आ जाता है 1। ठीक है, यानी जो नंबर बेस में है वही लॉग के सामने है, तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे यहाँ पे जो बेस में है और जो सामने है तो उसका आंसर 1। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 और आगे 2 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है। ठीक है, और दरम्यान में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हम जो लॉगरिथम का लॉ यूज करने लगे हैं वो है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, देखें लॉग बेस बी है एक्स वाई और जब हमने मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब कि इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगाया है तो जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो गया है। लॉग बी एक्स फिर आगे वाई है तो प्लस लॉग बी वाई हो गया। ठीक है, तो हम क्या करने लगे, यहाँ पे देखें हमारे पास बिटवीन में प्लस है तो इसको हम प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, यानी ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये और इसकी जगह ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे प्लस है तो दोनों की बेस सेम है, log 2, तो बेस को एक दफा लिखा और फिर आ गया 64 और जो प्लस है वो चेंज हो गया मल्टीप्लाई में और आगे आ गया 2। ठीक है, अब इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log बेस 2 और ये 64 है तो 64 को हम फैक्टराइज करें अगर 2 के टेबल से, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 2 16 जार 32, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8 और फिर 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। ठीक है, तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो आ गया 2, तो 64 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लॉग बेस 2, इन दोनों की बेस सेम है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 6 और 1 क्या हो जाएगी, पावर 7। ठीक है, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज जो है वो अंडरस्टैंड की है तो आपको ये जो है वो लॉ समझ में आ गया होगा। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 2 2 इनके, इसकी बेस 1 है इसकी बेस 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स प्लस हो के 1 + 1 2 आ गया। बिल्कुल यहाँ पे बेस को एक दफा लिखा और 6 में इस 1 पावर को ऐड किया तो आ गया 7। अब यहाँ पे एक और लॉ जो है वो यूज होगा और उसे कहते हैं पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ में क्या होता है कि जो पावर में वैल्यू होती है यानी एक्सपोनेंट में होती है, जैसे यहाँ x के ऊपर n है पावर में, तो जब इसके ऊपर लॉ लगाएंगे, ठीक है, log b x की पावर n, तो ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है,
और आगे आ जाएगा लॉग बी एक्स, ठीक है। ये देखें एक्स के ऊपर एन है और एन स्टार्ट में आ गया और आगे आ गया लॉग बेस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही लॉ अप्लाई करेंगे, जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट क्या है 7, ठीक है। तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और आगे आ जाएगा लॉग बेस 2 और आगे ये वाला 2, ठीक है। अब हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया है कि जब भी बेस और लॉग के सामने जो वैल्यू है वो सेम हो तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ गया 1 और 7 1 जार क्या होता है 7, तो ये इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग बेस 3 18, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर 8 है और जो 18 है इनकी हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 8 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 का टेबल यूज कर लेंगे। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो 3 टाइम 2 आया है तो 8 को हम 2 टू द पावर 3 लिख लेंगे माइनस लॉग बेस 3। अब यहाँ पे है 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 18 को भी फैक्टराइज कर लेंगे और 18 को हम 2 के टेबल से करें तो 2 9 जार 18, 9 के लिए फिर 3 का टेबल यूज करेंगे तो 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम आया है तो हम 3 टू द पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1/3 और ये देखें यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो जैसा कि हमने अभी अभी पावर लॉ में पढ़ा कि जब भी हमारे पास किसी नंबर के ऊपर पावर हो उससे पहले लॉग हो, लॉग और आगे कोई वैल्यू हो उसके ऊपर पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे वो वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये जो हमारे पास 3 है ये स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी रह गया लॉग बेस 3 2। अब यहाँ पे देखें ये आ गया माइनस, फिर हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि माइनस है और अंदर 2 वैल्यूज है इसलिए हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और आ गया लॉग बेस 3 2। और अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं और दोनों से पहले ये लॉग है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला देखें तो 2 वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उससे पहले लॉग हो तो जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ला। लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट ला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो गया और आगे आ गया लॉग 3 टू द पावर 2, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो रहा है और बाकी हमारे पास रह गया लॉग बेस 3, आगे आ गया 2, फिर आ गया माइनस लॉग बेस 3 2 और ये माइनस अब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस हो गया माइनस लॉग और 3 टू द पावर 2, ठीक है। और इसकी बेस यहाँ पे 3 है तो इसके साथ भी यहाँ पे बेस 3 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो है लॉग बेस 3 2 माइनस लॉग बेस 3 2। तो ये इसका यहाँ पे साइन प्लस का है और इसका यहाँ पे साइन माइनस का है और ये दोनों ऑपोजिट साइंस रखती हैं और सेम है तो ये कट हो गई। उसके बाद आगे देखें हमारे पास है माइनस लॉग बेस 3 और 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पे भी हम पावर ना लगाएंगे तो ये 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और आगे आ जाएगा लॉग बेस 3 एंड 3, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये -2 आ गया हमारे पास लॉग बेस 3 और 3। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया जब भी बेस और लॉग के आगे वाली वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसकी जगह पे आ गया 1 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 1 जार -2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 log 2 प्लस log 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास log के आगे ये 2 है और ये 25 है तो 2 की तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो log 2 हम वैसे के वैसे लिखेंगे प्लस ये जो हमारे पास 25 है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो इस तरह 5 के टेबल से ये होगा 5 5 जार 25 5 1 जार 5 तो क्या आ गया 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब ये आ गया 2 log 2, अब प्लस इसके ऊपर पावर लॉ लग जाएगा, ठीक है। पावर लॉ क्या कहते हैं कि जो पावर है लॉग के आगे कोई वैल्यू है उसके ऊपर पावर है तो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। 2 स्टार्ट में आ गया और आगे आ गया log 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में ये जो 2 है ये मौजूद है, ठीक है।
तो 2 को हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास क्या रह गया, log 2 प्लस log 5, ठीक है। इधर से ये 2 कॉमन आ गया तो बाकी आ गया log 2, इधर से ये 2 कॉमन आ गया, बाकी आ गया log 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या कहते हैं, हमें जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो उससे पहले log हो, तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस में है तो इसके ऊपर हम पावर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और log जो है वो एक दफा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगाएं तो ये 2 आ गया, ठीक है, और फिर ये log और प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये 2 जो है प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और आगे आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया log 2 मल्टीप्लाई 5, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज, log एक दफा और फिर आ गया 5, ठीक है। तो ये आ गया 2 log और 2 5s are 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस log के नीचे यहाँ पे बेस नहीं दी हुई, तो जिस log के यहाँ पे बेस मौजूद नहीं होती उसका मतलब कि उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें log बेस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब भी बेस 10 हो और आगे भी 10 हो, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम पढ़ रहे हैं जो बेस और वही नंबर log के आगे हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो लिहाजा इस log 10 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो दो नंबर हैं 64 और 25, इनको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 64 है तो इसको हम फैक्टराइज करने के लिए 4 का टेबल यूज करेंगे। अब 4 का टेबल हम क्यों यूज कर रहे हैं, 2 के साथ क्यों नहीं कर रहे, इसके रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके साथ किया तो 4 1s are 4, यहाँ 6 है 4 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव हो गया 24 हो गए, तो 4 6 are 24, फिर 16 है तो 4 4s are 16, फिर 4 है तो 4 1s are 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 टाइम 3 आया है तो हम log बेस 4 और 64 की जगह लिख देंगे 4 टू द पावर 3, ठीक है। 64 जो है वो 4 3 टाइम आया तो 64 की जगह 4 टू द पावर 3 लिख दिया, प्लस आ गया 2 log बेस 5। अब 25 को करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम 5 का टेबल यूज कर लेते हैं। 5 5s are 25 और फिर 5 1s are 5, तो 2 टाइम 5 आ गया तो इसको हम लिखेंगे 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए 1/3 आ गया। अब यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 4 के टेबल से इसलिए इसको किया है कि यहाँ पे जब 64 की जगह 4 की पावर 3 आएगा तो यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे तो ये 3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी और आगे आ गया log बेस 4 और ये 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी देखिए हमारे पास पावर लॉ यूज हो रहा है, ये 2 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई ये जो पावर है 2 के ऊपर, ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी और आ जाएगा 2 log 5 टू द बेस 5, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो 3 है ये इस 3 से कट हो जाएगा और बाकी हमारे पास यहाँ पे रह गया log 4 टू द बेस 4 प्लस ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 2s are 4 log 5 टू द बेस 5, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास जो है वो बेस भी सेम हो और log के सामने वाली भी वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 है और बेस में भी 4 है तो इसका आंसर 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे भी देखें तो सामने भी 4 है और बेस में भी 5 है और 5 है, ठीक है। तो 5 5 है, सेम है ये दोनों वैल्यूज, तो यहाँ भी इसकी जगह 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 4 1s are 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, तो ये इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट है हमारे पास log 12 टू द बेस 3 प्लस log 0.25 टू द बेस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों की बेस 3 3 है और दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो प्रोडक्ट लॉ को देखें तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ दरमियान में प्लस है तो हम log की जो बेस है उसको एक दफा लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब प्लस हो रहा है तो बेस जो है वो 2 दफा log बी लिखा गया है,
तो जब हमने इसको प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो लॉग की बेस के साथ उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। लॉग थ्री लिख दिया, ठीक है, और ये आ गया 12 और प्लस चेंज हो गया मल्टीप्लाई में और आगे आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बेस को एक दफ़ा लिख दिया और 12 प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होके आगे वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आ गया लॉग बेस 3। अब 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 12 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 को 0.25 के साथ तो आंसर आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेस में भी 3 है और लॉग के सामने भी 3 है, तो हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 2 टाइम लॉग है, तो वो कह रहा है कि इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे, अगर हम यहाँ पे पावर लॉ को अंडरस्टैंड करें तो पावर लॉ में देखें हमारे पास है n log bx है। तो ये जो पावर है ये स्टार्ट में आई हुई है जो कि x के ऊपर थी, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको वापस लिखेंगे यानी x टू द पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, ये पावर जो है 1/2 के ऊपर है जो कि स्टार्ट में आई हुई है, इसको वापस लिखेंगे 25 के ऊपर, ठीक है। यानी हम रिवर्स जाएंगे और ये पावर जो स्टार्ट में आई हुई है जो कि 25 के ऊपर थी इसको हम वापस लिख देंगे। और प्लस यहाँ पे भी ये देखें 2 पावर जो है वो 3 के ऊपर थी जो कि स्टार्ट में आई हुई है, इसको हम वापस लिख देंगे तो आ जाएगा 3 टू द पावर 2, ठीक है। ये 2 पावर जो है वो 3 के ऊपर वापस चली गई। अब यहाँ पे हमारे पास है log 25। तो 25 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 5 25 और 5 1 5, तो क्या आ जाता है 5 टू द पावर 2 और इसके ऊपर पावर आ गई 1/2, ठीक है। उसके बाद है प्लस लॉग और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 आ गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2 के साथ, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या रह गया log 5 प्लस log 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है वो प्रोडक्ट लॉ लगाना है। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखें log x प्लस log y है, तो जब प्रोडक्ट लॉ लगाएं तो जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज होके एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, log 2 टाइम है log एक दफा लिखा और ये 5 आ गया और प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और आगे आ गया 9, ठीक है। log को एक दफा लिखा और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, फिर आ गया log और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45। तो ये देखें ये log जो है वो 2 टाइम था, तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में ये जो वैल्यू है वो log 25 बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। तो इसको भी हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए जो लॉ हमें यूज करना है वो है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में देखिए हमारे पास जो माइनस होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। log x माइनस log y है, तो क्वोशिएंट लॉ लगाएं तो माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। x ऊपर आ गया y नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी हम क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे। log को एक दफा लिखा, ये आ गया 9, ठीक है। माइनस है तो माइनस डिवाइड में चेंज और आगे क्या है 1/3, तो यहाँ आ गया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ गया 9। अब इसको मैं रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। ये देखें 9 आ गया और ये क्या है डिवाइड है, तो इसको हम इस तरह डिवाइड लिखा और फिर है 1/3, तो आ गया 1/3। अब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसकी जगह पे फिर क्या हो जाएगा 9 × 3, ठीक है। इसके पीछे ये सीन चला है, 9 डिवाइड आ गया 1/3 आ गया। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 1/3 बेसिकली किस फॉर्म में आ जाएगा 9 × 3 की फॉर्म में, तो 9 3 क्या हो जाएगा 27। तो इस तरह से इस वैल्यू को सिंगल लॉग की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है log बेस 5 b² मल्टीप्लाई log बेस a 5 टू द पावर 3, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें जो लॉ यूज करना है वो है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो बेस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, जैसे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ऊपर आ गया, और जो लॉग की बेस में वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, लॉग बी। ठीक है, यानी जो सामने है लॉग के वो ऊपर और जो बेस में है वो नीचे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, जो लॉग के सामने है उसे हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड डाल दे के जो लॉग की बेस में है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ से इस लास्ट से समझ नहीं आया तो इस एग्जांपल से देखें, लॉग 27 ऊपर और लॉग की बेस में जो वैल्यू है वो नीचे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमने, ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, लॉग के सामने जो वैल्यू है वो ऊपर, ठीक है, वो है 5 की पावर 3, और जो लॉग की बेस में है वो वैल्यू नीचे। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जो लॉग के सामने वैल्यू है वो ऊपर और जो लॉग की बेस में है वो नीचे, लॉग के सामने वाली वैल्यू ऊपर और जो लॉग की बेस में है वो वैल्यू नीचे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। देखें x की पावर n है, जो जब इस पर लॉगरिथम का लॉ लगेगा तो n स्टार्ट में आ जाएगा, n log x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी हम लॉ अप्लाई करेंगे, 2 स्टार्ट में आ जाएगा और आगे आ गया log b। ठीक है, और नीचे क्या है log 5, ये वैसे का वैसे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी हम पावर लॉ लगाएंगे तो 3 पावर स्टार्ट में आ गई और आगे आ गया log 5 और नीचे हमारे पास है log a, तो आ गया log a। ठीक है, अब ये log 5 से कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो क्या रह गई है, 2 log b और ऊपर है 3, तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होके आ गया 6 और ऊपर आ गया log b और नीचे हमारे पास रह गया log a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी भी 2 दफा है log, तो इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे जो log के ऊपर वाली वैल्यू थी, log के ऊपर हमने कौन सी लिखी है, जो log के सामने है, और बेस में जो वैल्यू है वो हमने नीचे लिख दी है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर यहां से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखें, जो log के सामने लिखा हुआ है वो हम log 3 वैसे का वैसे ही लिख दिया, और जो log के नीचे आ रहा है वो हम बेस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने 6 वैसे का वैसे ही लिखा, log b वैसे का वैसे ही आ गया सामने, और जो बेस में लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो बेस में आ जाएगा। ठीक है, सामने log b वैसे का वैसे ही और जो डिवाइड में है वो बेस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है log 3 वैसे का वैसे ही और जो log के नीचे वैल्यू है डिवाइड में वो बेस में आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ log 2 है तो वो बेस में और log 3 जो है वो सामने। तो इस तरह से हम जो है इस पर अप्लाई करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने जो पावर लॉ पढ़ा है उसमें क्या होता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, n log x है तो ये वापस चली जाए तो x टू द पावर n हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखें ये पावर स्टार्ट में आई हुई है, x के ऊपर थी तो इसको हम वापस लिख देंगे log बेस 3 और x की पावर जो 2 स्टार्ट में आई है इसको वापस लिख दिया और आगे आ गया प्लस log y टू द बेस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखें दोनों की बेस log 3 है तो बेस को एक दफा लिखेंगे log बेस 3। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर को प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करके देंगे, y के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों की बेस log 3 थी, बेस एक दफा आई और एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में चेंज और आगे आ गया y। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर y इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 log 5 x माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो पावर है पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर स्टार्ट में आई हुई है तो इसको हम वापस x के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4। ठीक है, और आगे ये वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख लेते हैं log बेस 5y प्लस log बेस 5z।
अब यहाँ पे दो लॉ मजीद यूज होने हैं, ठीक है। एक तो ये पावर लॉ लगा, पावर वापस चली गई। अब दो लॉ कौन से लगने हैं, जो माइनस है वो चेंज हो जाता है डिवाइड में, जिसे कहते हैं कोशेंट लॉ, ठीक है। देखिए ये माइनस है ना यहाँ, तो ये डिवाइड में चेंज हो गया, लॉग एक्स लॉग बी वाई है तो लॉग एक्स ओवर वाई हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर हम लगाएंगे कोशेंट लॉ पहले, और ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इस पे लगेगा प्रोडक्ट लॉ। तो ये लॉज आपको आना जरूरी है। पहले इन दोनों पर हम लगाएंगे कोशेंट लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया हमारे पास x टू द पावर 4, ठीक है। दोनों की बेस log 5 है, तो बेस को एक दफा लिख दिया, x की पावर 4 माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो गया, और आगे आ गया log 5 हमने लिख लिया हुआ है ऑलरेडी, और आगे आ गया y, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो ये आ गया प्लस log बेस 5 और z, ठीक है। अब देखें log 5 बेस सेम है, दरमियान में प्लस है, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्लस किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो log 5 बेस सेम है, बेस को एक दफा लिखा, और ये हमारे पास आ गया x टू द पावर 4 ओवर y, और ये प्लस चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। और आगे हमारे पास आ गया log 5 हम बेस पहले लिख चुके हैं, आगे आ गया z, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, log बेस 5 x टू द पावर 4 z से मल्टीप्लाई होके x 4z, और डिवाइड में आ गया y। तो इस तरह से ये सिंगल लॉगरिथम में ऐसे लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट है हमारे पास 2 नेचुरल लॉगरिथम a प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम b माइनस 4 नेचुरल लॉगरिथम c। ये जो एल एन है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है नेचुरल लॉगरिथम, इट इज रिटन एज एल एन, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और इसमें और इसमें फर्क ये होता है, इसमें बेस 10 होती है और इसमें जो बेस है वो e होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें नेचुरल लॉगरिथम आ गया है। तो यहाँ पे देखें ये जो पावर है ये स्टार्ट में आई हुई है, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर हम वापस लिख देंगे। तो नेचुरल लॉगरिथम a, और ये 2 पावर वापस a के ऊपर चली जाएगी तो 2 आ जाएगा, प्लस ये 3 पावर नेचुरल लॉगरिथम की b के ऊपर थी, इसको भी हम वापस लिख देंगे, तो एल एन बी टू द पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह ये नेचुरल लॉगरिथम की पावर जो है 4, ये स्टार्ट में आई हुई थी, इसको भी हम वापस लिख देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम c टू द पावर 4, ठीक है। तो इस तरह ये 2 पावर a के ऊपर चलेगी, ये 3 की पावर b के ऊपर चलेगी, ये 4 की पावर जो है वो c के ऊपर चली गई, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। ये प्रोडक्ट लॉ प्लस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। दोनों के जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको एक दफा लिखा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, और ये प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज, और आगे आ गया b क्यूब, ठीक है। और आगे ये वाली वैल्यू हम वैसे के वैसे लिख लेंगे, माइनस नेचुरल लॉगरिथम c टू द पावर 4, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कोशेंट लॉ, ठीक है। कोशेंट लॉ में क्या होता है, जो माइनस होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है देखें दोनों का जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम इसको एक दफा लिखा, और फिर हमारे पास आ गया ऊपर a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b क्यूब, माइनस जो है ये चेंज हो गया डिवाइड में, और आगे आ गया c टू द पावर 4। तो इस तरह से ये नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने दूसरे जो है वो कॉमन लॉगरिथम के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से जब लिखा हो 3 टाइम लॉग, तो इसको हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे।